नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम लेके आ गए हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट से हैं, जिसमें आपका है उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया, लोकतंत्र के आयाम, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्र पश्चात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक। इन टॉपिक से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और हम डेली बेसिस पे इसको लेके आएंगे। इसमें यूनिट फर्स्ट हम लेके आएंगे, यूनिट सेकंड फिर लेके आएंगे कितने क्वेश्चन, उस हिसाब से हम लोग लेके आएंगे। तो अगर आप डेली इस ऐसे क्वेश्चन को पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसी ढेर सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोकतंत्र के मुख्य तत्व कौन से हैं। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकतंत्र के मुख्य तत्व कौन से हैं। ऑप्शन दिए हैं, एक राजनीतिक दल, दूसरा है नियमित चुनाव का होना, सी है उपयुक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दे दीजिए दोस्तों आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सी। उपयुक्त दोनों जो हैं इसके क्या होंगे, तत्व होंगे। यानी लोकतंत्र के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, राजनीतिक दल का होना और नियमित चुनाव का होना। यानी हमको चुनाव भी करना है नियम से, और यदि चुनाव करना है तो राजनीतिक दल तो होंगे तभी तो चुनाव होंगे। ठीक है, दोनों हमारे, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि अधिकांश देशों के लोग किस शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला है तानाशाही, दूसरा है लोकतंत्र, तीसरा है राजतंत्र, और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए इसका जवाब आप सबको पता होगा कि अधिकांश देश के लोग जो हैं लोकतंत्र को पसंद करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, लोकतंत्र की विशेषता है जनता का शासन, लिखित संविधान, समानता का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आपका। देखिए दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी कि विकल्प डी हमारा क्या होगा सही। यानी जनता का शासन होता है लोकतंत्र में, लिखित संविधान भी होता है और समानता का सिद्धांत भी इसमें होता है, इसलिए तीसरे का हमारा डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि काल लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे काल नहीं होगा, यहाँ पे होगा कौन। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लिखने में दिक्कत हो गई है, गलत हो गया ये, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। इसमें होगा कौन लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। तो पहला है संविधान, चुनाव, फिर है रागिनी, और ये रागिनी नहीं होगा, राजतंत्र होगा, और व्यक्ति की विशेष सत्ता। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन लोकतंत्र से मेल नहीं खा रहा है। संविधान नहीं खा रहा है, कि चुनाव नहीं खा रहा है, कि राजतंत्र। ये होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये होगा हमारा राजतंत्र। ठीक है, और ये है व्यक्ति विशेष की सत्ता। तो इसमें देखिए संविधान भी होता है लोकतंत्र में, चुनाव भी करते हैं लोकतंत्र में, और राजतंत्र भी होता है, और विशेष व्यक्ति की सत्ता जो होती है ये इसमें नहीं होती है लोकतंत्र में, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। इसमें से पूछा है नहीं मेल खाता है। ठीक है, तो डी हमारा क्या होगा, 4th का सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, लोकतंत्र सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। हमसे ये पूछ रहा है कि लोकतंत्र सरकार जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगी। तो जनता के प्रति, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई दोस्तों इसमें से कौन आपका सही जवाब होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें सही जवाब होगा, जो लोकतंत्र सरकार होती है वो जनता के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, यानी जनता को उसको जवाब देना होता है, इसलिए 5वें का विकल्प ए हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकतांत्रिक सरकार में कौन सी कमी पाई जाती है। कम कुशल व्यवस्था, सुस्त व्यवस्था, उपयुक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन आपका सही होगा। कि 6 हमसे पूछ रहा लोकतंत्र सरकार में कौन सी कमी पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सी, यानी कि उपयुक्त दोनों, यानी कम कुशल व्यवस्था भी पाई जाती है और सुस्त व्यवस्था भी लोकतंत्र सरकार में की कमी है ये। ठीक है, काम सुस्त किया जाता है और लोग कुशल भी नहीं होते हैं, सिर्फ सत्ता पाने के लिए क्या है, राजनीतिक दल में चले जाते हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सॉरी क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारा क्या कर रहा है, राजनीतिक सुधार का आकर्षक तरीका क्या है। कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से, उपयुक्त दोनों, और ये कोई नहीं। तो इसमें से कौन आपका सही जवाब होगा। यानी राजनीतिक सुधार का आकर्षक तरीका क्या है, हम कैसे राजनीतिक सुधार कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा
कानूनी तरीके से जो है हम राजनीति को सुधार सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि कोई भी चुनाव लड़ लेता है, कुछ भी उसकी क्वालिटी या कुछ भी हो, मतलब जो भी, तो इसके हिसाब से हम कानूनी अगर देखते हैं तो एक नियम बनना चाहिए कि कौन चुनाव लड़ सकता है। तो इस तरीके से हम क्या है, राजनीतिक दल को सुधार सकते हैं। तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के सामने कौन सी चुनौती है? लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, तानाशाही की चुनौती, विस्तार की चुनौती, बुनियादी चुनौती। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा सही होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का? यानी प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के सामने कौन सी व्यवस्था होती है? तो होती है हमारी लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती क्या होती है, इसमें पाई जाती है। यानी ये क्या है, चुनौती होती है लोकतंत्र का। क्या करना होता है, लोकतंत्र को मजबूत करना की जो होती है चुनौती इसमें पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें हम थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए ये है क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। क्वेश्चन नंबर ये हमसे क्या कह रहा है कि लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता, यहाँ देखिए थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है, किसके हाथों में होती है? यहाँ पे होना चाहिए कि लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिनमें अंतिम सत्ता किसके हाथ में होती है? राजनीतिक के, जनता के, भीड़ के या सेवा के। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की अगर शासन पद्धति है तो अंतिम सत्ता किसके हाथ में होती है? बताइए दोस्तों जल्दी से, इसका जवाब क्या होगा? तो ये होगा जनता के, यानी कि जो अंतिम सत्ता होती है जनता के हाथों में होती है। यानी जनता चाहे तो किसी को गद्दी से उतार भी सकती है और बैठा भी सकती है। यानी कि 9 का भी नंबर हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमसे क्या कह रहा है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी क्या है? लोकतंत्र, तानाशाही, अल्पतंत्र और फिर है अभिजात तंत्र। बताइए दोस्तों, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी क्या है? राजनीतिक समानता हमसे पूछ रहा है, राजनीति की समानता किस में होती है? तो लोकतंत्र में होती है राजनीति की समानता। यानी कि 10वें का क्या होगा, ए नंबर हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा देश और लोकतांत्रिक देश है? यानी इंडिया तो लोकतांत्रिक देश है, हम सब जानते हैं भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस पूछ रहा है कि और कौन इसमें से देश हमारा लोकतांत्रिक है? रूस है, चाइना है, यानी चीन, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। बताइए, और इन 3 नाम दिए हुए हैं और डी हमारे इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से और कौन लोकतांत्रिक देश है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जो पाकिस्तान है वो भी क्या है, लोकतांत्रिक देश है। यानी वहाँ पे भी चुनाव किया जाता है। यानी कि 11 का सी नंबर हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या हमसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतंत्र मतलब शासन प्रणाली है जिसमें क्या चीज़ होती है? पहला है शासकों का चुनाव जनता करती है, दूसरा है शासकों का चुनाव एक प्रतिनिधिमंडल करता है तथा शासक स्वयं करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, 12 का जो आपका सही आंसर होगा, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें उसको लोकतंत्र में राजा को मतलब नेता को कौन चुनता है, इसका जवाब लोग स्वयं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, ये हम 12 आपके लिए छोड़ते हैं, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? तो यानी हमसे पूछ रहा है कि मतलब किसके पास होना चाहिए, तो सुझाव मांग रहा है हमसे। तो देखते हैं, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास, राष्ट्रपति के पास, सेनाध्यक्ष के पास, न्यायालयों के पास। तो बताइए दोस्तों, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय कौन लेना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, इसमें क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। यानी जिसको हम नेता बनाते हैं वही क्या है, अंतिम निर्णय लेता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें इस पर विश्वास होता तभी तो हम उसको वोट देते हैं, उसको जिताते हैं। यानी 30 का क्या होगा, ए नंबर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, किसने कहा है कि लोकतंत्र राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है? देखिए तो ये कथन है, लोकतंत्र राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है, ये किसने कहा था? यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक कथन है, ये किसने कहा था, हमसे यही पूछ रहा है। अरे दोस्तों किसने कहा था ये, ठीक है, ये किसने कहा था? तो इसका सही जवाब जो आपका होगा, इसका होगा आपका
जे एस मिल, यानी जे एस मिल ने क्या किया था, इसको कहा था कि लोकतंत्र राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। देखिए तो थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। इसको अब देखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा है कि, देखिए ये भी कथन है और लास्ट तक हमारा है, यानी कि यहाँ तक। क्या हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। तो ये तो सही है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जनता के लिए है और जनता के द्वारा शासन है। तो ये किसने कहा था, हमसे ये चीज़ पूछ रहा है। भाई दोस्तों, किसने कहा था, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सीले ने कहा था, महात्मा गांधी या अब्राहम लिंकन ने कहा था। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, यानी कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा क्या एक शासन है, इसी को हम लोकतंत्र बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण क्या है, यानी लोकतंत्र तो अच्छी बात है कि लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात क्या है। जनता की अधिकता, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, बाहुबली पद्धति, शिक्षा का अभाव। बताइए दोस्तों, इसमें से आपका सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब हमारा होगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, यानी लोकतंत्र की सबसे अच्छा गुण जो है, नागरिकों की गरिमा में क्या होती है, वृद्धि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का भी हमारा सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या होता है। समय और धन का अपव्यय, लोकतंत्र मूल की सरकार, विविधताओं का साम्राज्य, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो बताइए दोस्तों, इसमें से आपका सही जवाब क्या होगा, यानी लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था होता है लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार। ठीक है, यानी अगर कुछ गलत काम करते हैं नेता लोग तो उसका हमको जवाब देना होता है जनता को कि जवाब दीजिए। ठीक है, यानी 17 का आपका डी नंबर क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है। लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं पर अध्ययन से पता चलता है कि, यानी यदि हम लोकतंत्र में राजनीति और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो इससे क्या पता चलेगा। देखते पहला दिया है लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, लोकतंत्र में और असमानताएं मौजूद हैं, तानाशाही में असमानताएं मौजूद हैं, तानाशाही लोकतंत्र से बाहर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये तो आपका डी ऑप्शन क्या है, सही है कि तानाशाही क्या है, लोकतंत्र से बाहर है। लेकिन हमसे ये पूछ नहीं रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि यदि हम अध्ययन करते तो क्या पता चलता है। यानी इन लोकतंत्र में राजनीति और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन यदि हम करते हैं तो हमको किस चीज़ का पता चलता है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, यानी कि लोकतंत्र में और असमानताएं क्या हैं, मौजूद हैं। लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं, क्यों हैं। देखिए लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद होने का मतलब क्या है कि कुछ लोग क्या होते हैं कि यदि उच्च कास्ट का होता है, अच्छे जात का होता है, लोग उसको क्या करते हैं, वोट देते हैं, और कोई यदि गरीब है, नीच जात का है, उसको वोट नहीं देते हैं। तो ये असमानताओं का मतलब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 18 का आपका भी सही है। चलिए 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए 19, निम्न में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, यानी हम कौन सा ऐसा कदम उठाएं जिससे लोकतांत्रिक को सुधार सकते हैं। पंचायती राज, सामाजिक असमानता, अशिक्षा, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, लोकतंत्र को सुधारने की बात कर रहा है तो पहले दो चीज़ें यहाँ पे हो गई। शिक्षा तो होगा नहीं, अशिक्षा तो होगा नहीं। अशिक्षा नहीं रहेगा तो क्या हम लोकतंत्र को सुधारेंगे। यहाँ शिक्षा और कुछ सोचने वाली बात होती है, यहाँ शिक्षा होती तो हम सुधार सकते, तो पहले नहीं हो गया, नहीं हो बचे दो चीज़ें। तो देखिए तो इसका सही जवाब होगा जो ये होगा हमारा पंचायती राज, यानी पंचायती राज के माध्यम से क्या हम लोकतांत्रिक को सुधार सकते हैं। ठीक है, ये इसका 19 का ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे 20 देखिए क्या हमसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20,
लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र सफल कब होगा, किस पे निर्भर करता है? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे पहले विकल्प वाला आपसे क्वेश्चन मिलता है तो पहले आप देख लीजिए इसमें से सबसे ज़्यादा गलत क्या है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि कानूनी कार्रवाई जो होती है, गैर कानूनी कार्रवाई तो नागरिक करेंगे नहीं, तो पहले गलत हो गई। नागरिक उदासीनता, ये भी नहीं होगा, उदासीनता दिखाएंगे नहीं लोकतंत्र में। सबसे अच्छा हमारा होगा बी, यानी नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। यदि जो आदमी है, नागरिक हैं, अपनी बुद्धि का यूज़ करके वोट देते हैं, अच्छे व्यक्ति को देंगे तो क्या होगा, लोकतंत्र सफल होगा। और अच्छे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे तो क्या होगा, हमारा लोकतंत्र असफल हो जाएगा। इसका मतलब ये सही है, यानी कि तीसरे का बी नंबर हमारा क्या होगा, सॉरी 20 का बी नंबर हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में आधी आबादी गरीबों में रहती है? भारत में, बांग्लादेश में, श्रीलंका, पाकिस्तान, किस में रहती है दोस्तों? जल्दी से, कि आधी आबादी जो है गरीबों में किस में रहती है? तो सही जवाब होगा बांग्लादेश, यानी आधी आबादी जो है बांग्लादेश की गरीबी में है। ठीक है, गरीबी में रहती है, इसका मतलब ये है, यानी कि 21 का बी नंबर हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, थोड़ा सा इसको देखिए, छोटा कर लेते हैं, दिखेगा नहीं कंप्लीट, ये ठीक है, ये रहा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति है? यानी किस देश में जो महिलाएं हैं किसी भी चीज़ में काम कर सकती हैं, किसी भी सत्ता को प्राप्त कर सकती हैं, या किसी भी मतलब स्थान पे काम कर सकती हैं। इसका मतलब यही है, किसी भी पद पे काम कर सकती हैं। तो भारत में मैक्सिको है, सऊदी अरब, चिली। बताइए किस देश में महिलाओं को कोई भी काम करने की आज़ादी है, यानी किसी पद पे वो कार्य कर सकती हैं? तो सही जवाब होगा हमारा ए, भारत में। भारत में महिलाओं को सबसे ज़्यादा आज़ादी दी गई है कि वो कुछ भी क्या है, काम कर सकती हैं, किसी भी पद पे जा सकती हैं, यानी कि 22 का ए नंबर हमारा क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए अब देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है हमसे, राजनीतिक समानता का सर्वश्रेष्ठ गारंटी क्या है? ए है अल्पतंत्र में, बी तानाशाही में, सी है लोकतंत्र में, डी है अभिजात तंत्र में। यानी राजनीतिक समानता का सर्वश्रेष्ठ गारंटी किस में है? बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हमारा, ये जो है राजनीतिक समानता का सर्वश्रेष्ठ गारंटी हमारा है लोकतंत्र में। यानी लोकतंत्र में जो है राजनीतिक समानता की क्या है, गारंटी है। यानी कि 23 का क्या होगा, सी नंबर हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कर रहा है, एक बार देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वतंत्रता पश्चात भारत में किस वर्ष से लोकतंत्र की शुरुआत हुई? 1958, 1950, 1951, 1948। बताइए दोस्तों, यानी हमारा देश जब आज़ाद हो गया तो कब से लोकतंत्र स्टार्ट किया गया? तो सही जवाब होगा विकल्प बी, यानी कि 1950 से हमारे देश में लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, यानी संविधान के लागू होने के पश्चात। ठीक है, यानी कि 24 का क्या होगा, बी नंबर हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया यहीं पे, और ये 24 हमारा लास्ट क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, ऐसी ढेर सारी वीडियो आपको पानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपको ये हमने बताया कि ये फर्स्ट यूनिट से दिया गया था, यानी कि पॉलिटिकल के जो बुक है उसके फर्स्ट यूनिट से इतने क्वेश्चन बनाए गए, उसको दिए गए। और फिर अगर सेकेंड यूनिट का भी आपको पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेल आइकन नोटिफिकेशन अगर ऑन किए रहेंगे तो क्या है, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो यदि आप ऐसे ढेर सारी वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे संघवाद, यानी यूनिट 2 के बारे में। संघवाद, गठबंधन, राजनीतिक दल और भारत की दलीय व्यवस्था का अर्थ, इन सबसे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।